नमस्कार भक्तों। जब जीवन में भय, संकट और असफलता चारों ओर से घेर लेती है, तब एक ही नाम सबसे पहले याद आता है और वह नाम है हनुमान जी का। कहा जाता है कि जिस घर में हनुमान जी का निरंतर स्मरण होता है, वहाँ भय दूर हो जाता है, संकट मिट जाते हैं और सफलता स्वयं चलकर आती है। आज की इस कथा में हम जानेंगे हनुमान जी कैसे भय को दूर करते हैं, संकट से बचाते हैं और जीवन में सफलता दिलाते हैं। तो आइए भक्तों, पूरी श्रद्धा से बोलिए जय श्री राम, जय बजरंग बली की। पुराणों के अनुसार हनुमान जी का जन्म माता अंजनी और पिता केसरी के घर हुआ था, लेकिन उनकी शक्ति का रहस्य यह था कि वे पवन देव के अंश थे। इसी कारण उन्हें कहा जाता है पवन पुत्र हनुमान। बाल्यकाल से ही हनुमान जी अत्यंत शक्तिशाली थे। एक दिन उन्होंने आकाश में चमकते हुए सूर्य को देखा। उन्हें लगा यह कोई लाल फल है और वे सीधे आकाश में उड़कर सूर्य को पकड़ने चल पड़े। यह देखकर सभी देवता चकित रह गए। उसी समय इंद्रदेव ने उन पर वज्र से प्रहार किया। हनुमान जी पृथ्वी पर गिर पड़े। यह देखकर पवन देव क्रोधित हो गए और उन्होंने पूरे संसार में हवा रोक दी। तब सभी देवताओं ने मिलकर हनुमान जी को अनेक वरदान दिए, जो कि इस प्रकार थे। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि कोई भी अस्त्र शस्त्र उनका नाश नहीं कर सकता। शिव जी ने वरदान दिया अपार शक्ति और बुद्धि का। इंद्रदेव ने वरदान दिया कि वज्र से भी अधिक अजय आपका शरीर होगा। सूर्य देव ने वरदान दिया ज्ञान और बुद्धि का। इसी कारण हनुमान जी को कहा जाता है अष्ट सिद्धि एवं नवनिधि के दाता। जब भगवान राम और लक्ष्मण जी वन में थे, तभी उनकी मुलाकात हनुमान जी से हुई। हनुमान जी ने पहली बार भगवान राम को देखा और उसी क्षण उनका हृदय भक्ति से भर गया। तुलसीदास जी लिखते हैं, राम काज कीन्हे बिनु मोहे कहाँ विश्राम। अर्थात हनुमान जी का जीवन केवल राम सेवा के लिए ही था, क्योंकि जब माता सीता को रावण लंका ले गया, तब उन्हें ढूंढने की जिम्मेदारी हनुमान जी को मिली। समस्या थी कि समुद्र 100 योजन लंबा था। सभी वानर सेना डर गई कि यह असंभव काम अब कौन करेगा। तब जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलाई। हनुमान जी ने जय श्री राम का नाम लिया और एक ही छलांग में समुद्र पार कर लिया। यह कथा हमें सिखाती है कि जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। इस प्रकार लंका पहुंचकर हनुमान जी ने माता सीता को ढूंढा, उन्हें राम जी की अंगूठी दी एवं उनका संदेश दिया। इसके बाद उन्होंने रावण की सेना को पराजित किया और अंत में पूरी लंका में आग लगा दी। यह घटना दिखाती है कि अधर्म कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, धर्म अंत में जीतता ही है। इसी तरह जब युद्ध में लक्ष्मण जी घायल हो गए थे, तब उन्हें बचाने के लिए संजीवनी बूटी की आवश्यकता थी। हनुमान जी तुरंत हिमालय की ओर उड़ गए, लेकिन पहचान नहीं पाए कि संजीवनी कौन सी है। तब उन्होंने पूरा पहाड़ ही उठा लिया और युद्ध भूमि में ले आए। इसी कारण हनुमान जी को कहा जाता है संकट मोचन। शास्त्र कहते हैं कि जिस व्यक्ति को डर लगता है, बुरे सपने आते हैं, जीवन में संकट है, उसे रोज हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, विशेष रूप से मंगलवार एवं शनिवार को।
क्योंकि इन दिनों हनुमान जी का नाम लेने से भय और संकट दूर हो जाते हैं। प्रिय साथियों, हनुमान जी केवल शक्ति के देवता ही नहीं हैं, बल्कि वे सफलता के भी देवता हैं, क्योंकि उनके अंदर 3 महान गुण थे। नंबर 1 भक्ति, नंबर 2 निस्वार्थ सेवा, नंबर 3 अटूट विश्वास। इसी कारण भगवान राम ने कहा था, हनुमान मेरे सबसे प्रिय भक्त हैं। साथियों, हनुमान जी की कथा हमें 5 बातें सिखाती है। नंबर 1 भगवान पर अटूट विश्वास रखो। नंबर 2 अपने कर्तव्य से पीछे मत हटो। नंबर 3 डर का सामना करो। नंबर 4 सेवा भाव रखो। नंबर 5 नाम स्मरण करते रहो। जो व्यक्ति इन बातों को अपनाता है, उसके जीवन में भय खत्म हो जाता है, संकट दूर हो जाते हैं एवं सफलता प्राप्त होती है। प्रिय भक्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि जीवन में भय दूर हो, संकट मिट जाएं और सफलता मिले, तो रोज श्रद्धा से बोलिए जय श्री राम, जय बजरंग बली की। साथियों, अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एवं अपने परिवार एवं दोस्तों को यह कथा शेयर करें। जय श्री राम साथियों।